वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोले पीएम मोदी, कहा ये भारत का अमृतकाल है, हमारे यहां मेहमान भगवान के समान। ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। समिट को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा भारत और यूएई के बीच हुए अहम समझौते भारत और यूएई के संबंध में हो रहे मजबूत। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के फैसले से पहले सीएम शिंदे का बयान, कहा हमारे पास बहुमत है, किसी बात का कोई डर नहीं। मेजॉरिटी है विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%। हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायकों के अयोग्यता पर फैसला आज। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनाएंगे फैसला। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आज। स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान, कहा आज कानून के तहत होगा ऐतिहासिक फैसला। जब प्रभु श्री राम अपने घर पधारेंगे तो हर घर हर्षित होगा, हर घर में उत्सव मनाया जाएगा। संत समाज इस अवसर की, इस मौके की बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और अब जब ये अवसर आया है तो हमारे साथ संत समाज के एक ऐसे स्तंभ हैं जिनके हाथ उठाने से कुंभ मेले की शुरुआत होती है। एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने अपने जीवन के जरिए प्रभु श्री राम की आस्था का अर्थ जन जन तक पहुंचाया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। आचार्य जी, मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछूंगी, जब कहते हैं कि होए सोही जो राम रचि राखा, यानी प्रभु श्री राम ने शायद हमारी नियति में ये दिन रखा था कि हम इस अवसर को अपने सामने घटित होता देख पाएं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। हम सभी आह्लादित हैं, उल्लसित हैं, पूरी धरा पर अत्यंत अनुराग है और गौरव की अनुभूति भी हो रही है हिंदू समाज को, विशेषकर उन सभी भारतीयों को जो न केवल देश में हैं, बाहर भी हैं। इस पल की लगभग 500 वर्षों से प्रतीक्षा थी, एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई और न जाने कितने आंदोलन, न जाने कितने और भी संघर्ष के विविध रूप, जिनमें संत समाज सरयू पर पहुंचा 7 अक्टूबर 1984 को और फिर तब से लेकर लगातार राम ज्योति यात्राएं, राम रथ यात्राएं, राम ताले में थे उसे खुलवाने के लिए बड़े प्रयास, फिर शिलान्यास और फिर इस तरह से कार सेवकों पर न जाने कितने अत्याचार, अमानवीय अत्याचार, और उन सब में से निकलकर ये आंदोलन पहुंचा। हम अत्यंत आभारी हैं सर्वोच्च न्यायालय के, हमें न्याय मिला और अब 22 जनवरी को हम प्रभु श्री राम को प्रतिष्ठित होते हुए देखेंगे। यह दिन भारतीयों के लिए महापर्व है, एक अद्भुत दिवस है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि यह दिन भारतीय संस्कृति के लिए एक अनुपम उदात्त और एक ऐसा दिवस कहा जा सकता है जब भारतीय संस्कृति के उच्चतम, सर्वोच्चतम प्रतिमान प्रभु श्री राम जन जन के लिए वहाँ उपलब्ध होंगे, अयोध्या में उनके स्वयं के मंदिर में। आचार्य जी, जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, आपने वो समय भी देखा है जब एक कानूनी लड़ाई चली और एक समय ऐसा लगता था कि अंतहीन है, ये लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली है। फिर हमने कोर्ट का वो फैसला देखा जिसका जिक्र आपने किया, उसके बाद भूमि पूजन देखा अयोध्या में और अब प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। आपको लगता है इन सब में अनेकों ऐसे पड़ाव रहे जो चलकर आगे इस मंदिर की और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिन पर दारोमदार था, जो जिम्मेदार है? देखिए, 1528 में जिस तरह से एक विवादित ढांचा खड़ा किया गया और एक भव्य मंदिर तोड़ा गया, तब से लेकर हिंदू समाज बड़े संघर्ष में रहा और वह लड़ता रहा।
अपने अधिकारों के लिए मंदिर पर निर्माण हो, ढांचे की वो विकृत ढांचा वहां से हटे और मंदिर का निर्माण हो। पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल आरंभिक दिवस से ही हूँ। 1983 में हिंदू जागरण मंच के द्वारा बात निकल कर आई और 1984 7 अक्टूबर 1984 से लेकर निरंतर अब तक की सारी इस संघर्ष की यात्रा को मैंने देखा है निकट से, मैं उसका साक्षी रहा हूँ। हम ये जानते थे कि हम विजयी होंगे, हम ये जानते थे कि अंततः हम भगवान का मंदिर वहाँ बनाएंगे, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा, ऐसे हमारी सौगंध, ऐसी बार बार की हमारी शपथ कि मंदिर वहीं बनाएंगे। और फिर संगठन खड़ा हुआ, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक अनुषांगिक संगठन, पूरा देश राम में हो गया, पूरी राष्ट्र चेतना में राम मुखर हुए, जीवंत हुए और इस प्रकार से चैतन्य हुए कि नगर नगर, गली, ग्राम, प्रांतर में और हर जिह्वा पर प्रभु श्री राम, एक विविध प्रकार की अभिव्यक्तियों में प्रभु श्री राम। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि कानूनी लड़ाई लड़ी गई और साक्ष्य रखे गए, खुदाई हुई, एक्सकेवेशन हुआ, वहाँ अनेकों प्रमाण मिले और यह सब जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये निसंदेह राम मंदिर ही है, तब विजय हमारे हाथ लगी। और अब हम इस वर्तमान सरकार के भी आभारी हैं कि उन्होंने न्यास बनाया है और उस न्यास के माध्यम से एक आह्वान किया गया कि आए सब लोग 22 जनवरी के दिन। एक चरण संपन्न हो चुका है मंदिर का, तो ये हमारे लिए महापर्व है, विजय पर्व है। ये हमारे लिए एक ऐसा पर्व है जिसकी चिर प्रतीक्षा थी और अब हम सभी प्रकार के विवादों का अंत देख रहे हैं। अब हम ऐसा भी देख रहे हैं कि राम मंदिर पर अब कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं, लेकिन हाँ, हमने बाधाएं देखी हैं, विशालकाय बाधाएं देखी हैं, हमने अंबर जितनी आकार की बाधाएं देखी हैं। हम तो कल्पना भी कई बार नहीं कर पाते थे कि अपने नेत्रों से राम मंदिर का निर्माण हम देख पाएंगे, लेकिन अंततः विजय हुई सत्य की, अंततः विजय हुई आंदोलनकारियों की, उनके श्रम साधन की, उनके त्याग और बलिदान की, और न जाने कितने बलिदान भी हुए हैं। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि मीर बांकी तभी तो स्थापित कर पाया वहाँ विवादित ढांचा जब 1,68,000 बलिदान हो चुके थे। 1,68,000 नरमुंड वहाँ अपने शीश दे चुके थे, तब तो कोई एक विवादित वहाँ एक ईंट रखी गई थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा संघर्ष रहा है हिंदू समाज के द्वारा, और उसकी सहनशीलता देखो, उसकी उदारता देखो कि कोई हिंसा नहीं की गई, कोई अमानवीयता, कोई अत्याचार, कोई दमनकारी नीतियाँ कि कोई उन लोगों के लिए या उस संप्रदाय के लिए कि जिन्होंने ऐसा किया। तो हमारी शालीनता, शिष्टता, सभ्यता, हमारा औदार्य, हमारा संयम भी तो देखिए कि वो कितना प्रशंसनीय। देखिए 1528 में जिस तरह से एक विवादित ढांचा खड़ा किया गया और एक भव्य मंदिर तोड़ा गया, तब से लेकर हिंदू समाज बड़े संघर्ष में रहा और वह लड़ता रहा अपने अधिकारों के लिए। मंदिर पर निर्माण हो, ढांचे की वो विकृत ढांचा वहाँ से हटे और मंदिर का निर्माण हो। पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल आरंभिक दिवस से ही हूँ। 1983 में हिंदू जागरण मंच के द्वारा बात निकल कर आई और 1984 7 अक्टूबर 1984 से लेकर निरंतर अब तक की सारी इस संघर्ष की यात्रा को मैंने देखा है निकट से, मैं उसका साक्षी रहा हूँ। हम ये जानते थे कि हम विजयी होंगे, हम ये जानते थे कि अंततः हम भगवान का मंदिर वहाँ बनाएंगे, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा, ऐसे हमारी सौगंध, ऐसी बार बार की हमारी शपथ कि मंदिर वहीं बनाएंगे।